नमस्ते, मैं वैशाली। मोर अबाउट हेल्थ में आपका स्वागत है। क्या है गर्भाशय फाइब्रॉड के बारे में आज बात करेंगे। तो फाइब्रॉड के लक्षण, कारण और उपाय समझेंगे। तो आमतौर पर बच्चेदानी में सूजन के कारण महिलाओं को क्या होती है, गर्भधारणा करने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो यह बांझपन के मुख्य कारणों में से एक है। सामान्य अवस्था में गर्भाशय के सूजन के कई लक्षण हो सकते हैं। उसको नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। ध्यान रखना, अगर आप गर्भाशय के फाइब्रॉइड्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए। क्या उम्र के 50वें पड़ाव पर पहुँचते पहुँचते 20 से 80% महिलाओं के गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स विकसित हो जाता है। तो गर्भाशय में हमारी जो मांसपेशियों के ट्यूमर का बढ़ना आमतौर पर महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान होता है। विज्ञान की भाषा में उसको लेओयोमोमोया या मायोमा भी कहा जाता है। तो गर्भाशय फाइब्रॉइड्स का आकार छोटे से बीज से शुरू होकर धीरे धीरे बढ़ता है। तो उसके साथ ही गर्भाशय का आकार भी बढ़ जाता है। तो फाइब्रॉइड्स कभी कभी एक से लेकर कई संख्या में पैदा हो जाता है। इस दौरान महिलाओं का वजन भी बढ़ जाता है। तो फाइब्रॉइड्स के पीछे का कारण क्या है, यह कैसे गर्भाशय के अंदर बढ़ता और घटता है। हालांकि यह स्पष्ट है कि यह बेसिकली क्या हार्मोनल स्तर पर निर्भर करता है, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में गर्भावस्था के दौरान तेजी से बढ़ता है ना, वही एंटी हार्मोनल दवाओं के उपयोग से और रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज के दौरान यह सिकुड़ जाती है। इसका दूसरा संभावित कारण क्या स्टेम सेल हो सकता है, जो गर्भाशय के स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज में मौजूद होता है। यह कोशिकाएं जल्दी से विभाजित हो जाती है और एक रबड़ जैसा द्रव्यमान बनाती है। इसके लक्षण स्थान, आकार और फाइब्रॉइड्स की संख्या पर निर्भर करता है। और कई बार क्या होता है, महिलाओं में इसके कोई भी लक्षण नज़र आते नहीं है। तो कुछ सामान्य लक्षण मैं आपको बताती हूँ जो महिलाओं को अक्सर अनुभव देते हैं। ज़्यादातर दर्द होना, ब्लीडिंग होना, पीठ के नीचे हिस्से में और पैरों में दर्द होना, पीरियड में आने को टाइम लगना, कब्ज होना, एनीमिया होना, पेल्विक एरिया में भारीपन महसूस होना, प्रजनन से जुड़े हुए मुद्दे जैसे कि बांझपन। तो बच्चेदानी में गांठ नहीं तो देखना, ये जरूर आपको करना है। फाइब्रॉइड्स गर्भाशय में बनने वाले ट्यूमर्स हैं, बराबर। तो 10,000 में से क्या होता है, फाइब्रॉइड के किसी भी एक ही मामले में कैंसर का खतरा हो जाता है। यह गांठ अधिकतर 25 या 40 की आयु के बीच में होती है। जिन स्त्रियों में एस्ट्रोजन अधिक होता है ना, उनमें फाइब्रॉइड्स और कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो फाइब्रॉइड क्यों होता है, इसकी वजह अब तक चली नहीं है। आमतौर पर ये आनुवंशिक होता है माना गया है। तो हर 5 में से एक स्त्री को गर्भाशय फाइब्रॉइड के लक्षण दिखते हैं। तो ओवरवेट या ओबेसिटी से ग्रस्त महिलाओं में ये हो सकता है। तो फाइब्रॉइड्स बीमारी में डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि 99% ये बीमारी क्या है, बिना कैंसर वाली होती है। तो ध्यान रखना, आपको कभी महसूस होता है क्या यौन संबंध बनाने के वक्त क्या होता है, दर्द होता है क्या, नाभि के नीचे पेट में दबाव या भारीपन महसूस होता है क्या प्राइवेट पार्ट में आपको खून आता है क्या, पेट में सूजन आती है क्या, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाना। तो फाइब्रॉइड नॉन कैंसर ट्यूमर होता है जो आमतौर पर कोई खास परेशानी नहीं देता है। ऐसे में अगर क्या होती है, अगर आप माँ बन चुकी है ना, तो और आगे किसी तरह की प्लानिंग नहीं है, तो परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है आपको।
क्योंकि मेनोपॉज के बाद ये खुद ही समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हो तो मैं आपको बताती हूँ, आपके लिए मिसकैरेज, प्रीमेचुरल डिलीवरी, गर्भस्थ शिशु की पोजीशन में गड़बड़ी जैसी समस्या पैदा कर सकती है। तो ज़्यादातर मामलों में सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। इस समय बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। इसके वजह से एनीमिया की समस्या भी हो सकती है। तो अल्ट्रासाउंड के जरिए फाइब्रॉड का पता चलता है, ध्यान रखना। तो घबराना नहीं, इलाज करवाना। तो हमारे पास इलाज भी है। कौन सा? तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मैं बताती हूँ। पहला, इम्यूरिज कैप्सूल एक खाली पेट लेना है आपको। दूसरा, डिटॉक्सिफाई कैप्सूल एक गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद लेना है। तीसरा, प्रोटीरिच डब्ल्यू पाउडर 2 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ आपको लेना है। तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आज की जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।